गौर से सुनिए दोस्तों, दुनिया में हर किसी को अपनी जिंदगी बदलनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, ये सवाल आम नहीं है। ये सवाल उन तमाम सपनों से जुड़ा है जो आपके दिल में दफन हो चुके हैं। आपने अपने जीवन में अब तक क्या क्या हासिल किया है और क्या क्या खोया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने सपनों के उतने करीब नहीं पहुंच पाए जितना आप सोचते थे? अगर हां, तो इसका कारण केवल किस्मत नहीं, बल्कि हमारे खुद के फैसले और उनका तरीका है। हम अक्सर ये सोचते हुए समय बर्बाद कर देते हैं कि कहीं कुछ गलत हो गया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। पर सच्चाई ये है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जोखिम उठाने से डरते हैं। अब जरा रुको और सोचो, क्या आपकी जिंदगी भी एक बंद कमरे जैसी बन चुकी है, जहां दरवाजे तो बहुत हैं, लेकिन आप उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? दरअसल हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम जिंदगी को एक सुरक्षित खेल बना देते हैं। हर कदम सोच समझ कर रखते हैं ताकि कोई खतरा ना हो। पर क्या आपने देखा है, ऐसा करते करते आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं? आप गौर कीजिए, हम हर दिन छोटे छोटे फैसले लेते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर फैसले वही होते हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं। हमारी सोच यही होती है कि यार, क्यों रिस्क लेना? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? सब हंसेंगे। और यही सोच हमें उसी जगह बांध कर रख देती है जहां हम पहले से हैं। आपकी ये जिंदगी जो हर दिन आपके सामने नए मौके लेकर आती है, वो आपसे सिर्फ एक चीज मांगती है, हिम्मत। हिम्मत उस अनजान रास्ते पर कदम रखने की जिसे लोग जोखिम कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, ये जोखिम ही है जो आपकी साधारण जिंदगी को असाधारण बना सकता है। आपको पता है, दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे एक चीज कॉमन है, उन्होंने रिस्क लिया। लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने रिस्क को एक डर की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा। वहीं हम हर बार उस मौके को खो देते हैं। हमारा दिमाग बार बार हमें असफलता का डर दिखाता है और हम उसी में फंसे रहते हैं। आप सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो क्या आप गिरने से डरकर कभी साइकिल चलाना सीख पाए? बिल्कुल नहीं। गिरने के डर को हर बार पीछे छोड़कर ही आपने साइकिल चलाना सीखा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा यह साहस कहीं खो जाता है। हम सुरक्षित रास्ते पर चलने लगते हैं जो हमें केवल एक साधारण जिंदगी जीने देता है, असाधारण नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम केवल मंजिल पर फोकस करते हैं, रास्ते पर नहीं। हम ये नहीं समझते कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि बिना रिस्क लिए आप बड़े सपनों को सच कर सकते हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई सफलता नहीं है जो बिना संघर्ष, बिना जोखिम और बिना साहस के मिली हो। हमारे नाकाम होने का दूसरा बड़ा कारण है डर। यह डर हमें जंजीरों की तरह जकड़ लेता है। यह हमें बताता है कि अरे, ये मत कर, तुझे नुकसान होगा, लोग तुझ पर हंसेंगे, और हम इस डर के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, डर केवल आपके दिमाग का एक भ्रम है। जब तक आप इसे सच मानते रहेंगे, यह आपको रोकता रहेगा। सोचिए, अगर आप अभी भी अपनी सुरक्षित जगह से बाहर नहीं निकले, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहां होंगे? क्या आप वहीं खड़े होंगे जहां आप आज हैं, या फिर आप वह इंसान बनेंगे जिसने अपने डर को हराया, रिस्क लिया और अपने सपनों को जी लिया? यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में फंसे हुए महसूस करते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी गलत सोच को बदल सकते हैं और जीत का रास्ता खोज सकते हैं। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि वह तरीका समझेंगे जिससे आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। यह आपकी कहानी है, आपका मौका है, और इसे सिर्फ आप बेहतर बना सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी किस चीज में बिता देते हैं? हम हर दिन कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बड़ा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते? हम अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमें खुद पर यकीन तक नहीं रहता? जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनके सपने पूरे हों, उनका जीवन आसान और आरामदायक हो। लेकिन क्या आप जानते हैं,
कि अधिकतर लोग अपने इन सपनों को पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं? और इसका सबसे बड़ा कारण है जोखिम लेने का डर। हम अपने कंफर्ट जोन में इतने खो जाते हैं कि बाहर की दुनिया की अनगिनत संभावनाओं को देख ही नहीं पाते। सोचिए, अगर एक बीज खुद को मिट्टी के नीचे दबने से डरता तो क्या वह कभी पेड़ बन पाता? अगर वह सूरज की तेज गर्मी या बारिश की बूंदों का सामना करने से डरता तो क्या वह कभी छांव देने वाला विशाल वृक्ष बन पाता? यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जोखिम लेना केवल सफलता पाने का एक तरीका नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम जोखिम लेने से डरते हैं तो असल में हम अपने सपनों को ही मार देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए पहले हमें उसे पाने की हिम्मत करनी पड़ती है। दुनिया का हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता और हर बड़ी जीत वहीं से शुरू होती है जहां लोग डर से हार मान लेते हैं। लेकिन जिन्होंने हार मानने से इनकार किया, जिन्होंने रिस्क लिया, वही आज इतिहास का हिस्सा है। लेकिन हम जोखिम क्यों नहीं लेते? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा डर। असफलता का डर, समाज के तानों का डर और सबसे बड़ा खुद पर विश्वास की कमी। हम खुद को यह समझा लेते हैं कि क्या जरूरत है, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर कर सकते हैं? शायद आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल दे बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना दे। यह समझना बेहद जरूरी है कि जोखिम लेना हमेशा लापरवाह होना नहीं है। यह एक सोच है, एक योजना है और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास करने का एक तरीका है। जब आप जोखिम लेते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम उठाते हैं। अब सवाल उठता है कि जोखिम लेना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, हमारी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव तभी होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी में फंसे हुए हैं जो आपको खुश नहीं करती, लेकिन आप उसे छोड़ने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर नई नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। इसी डर के कारण आप अपने सपनों की नौकरी पाने का मौका खो देते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं फेल हो गया का डर आपको रोक देता है, तो यकीन मानिए आप कभी उस बिजनेस को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। और यह डर सिर्फ आपके सपने को ही खत्म नहीं करता बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। जोखिम लेना आपको न सिर्फ एक नई दिशा देता है बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है। जब आप किसी जोखिम को उठाते हैं और उसे सफल बनाते हैं तो आपको खुद पर गर्व होता है। आप सीखते हैं कि असफलता के बावजूद आगे कैसे बढ़ना है। आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और एक नई ऊंचाई तक पहुंचते हैं। सोचिए, अगर हर बच्चा चलने की कोशिश करते हुए गिरने से डरता तो क्या कोई भी इंसान चलना सीख पाता? जब एक बच्चा गिरता है तो वह रोता है, लेकिन फिर उठकर दोबारा कोशिश करता है। यही जज्बा हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। गिरने से मत डरिए, बल्कि गिरने के बाद उठने की हिम्मत कीजिए। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लें। इसका मतलब है कि आप अपनी सोच और योजना के साथ कदम उठाएं। आप पहले से तैयार रहें कि अगर चीजें आपके अनुसार न हो तो आप कैसे संभालेंगे। और अगर आप असफल हो भी जाते हैं तो इसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं। हर असफलता आपको एक नई सीख देती है। यही सीख आपको मजबूत बनाती है और अगले कदम के लिए तैयार करती है। रिस्क लेने का मतलब यह भी है कि आप खुद को एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जहां आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं। यह सफर न केवल आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है बल्कि यह आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जिसे खुद पर गर्व होता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मौका आए तो उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़िए कि वह जोखिम भरा है। याद रखिए, सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप कोई जोखिम न लें। जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जोखिम उठाते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं। यह वीडियो आपको याद दिलाने के लिए है कि आपकी जिंदगी में वह सब कुछ मुमकिन है जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा। डर को छोड़िए, असफलता से मत घबराइए और वह हिम्मत दिखाइए जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब आप जोखिम लेकर जीत का रास्ता खोजने की हिम्मत करते हैं। तो उठिए, सोचिए
और आज ही उस फैसले की तरफ बढ़िए जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है सफलता और जोखिम के बीच आखिर ऐसा कौन सा अनदेखा धागा है जो इन दोनों को गहराई से जोड़ता है? क्यों हर बड़ा सपना पूरा करने के लिए हमें पहले उस अनजान रास्ते पर कदम रखना पड़ता है जहां असफलता का डर हर पल हमारे साथ चलता है? सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ वही करता जो सुरक्षित है, तो क्या दुनिया में कोई आविष्कार होता? क्या आज हम उन्नति के इस मुकाम पर होते? शायद नहीं। दरअसल जोखिम और सफलता का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसान का सपना देखना। जो लोग इस रिश्ते को समझ लेते हैं वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। सफलता का रास्ता आसान नहीं है, यह हमेशा जोखिम से होकर गुजरता है। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या हर जोखिम सफलता तक ले जाता है? नहीं। और यहीं पर फर्क पड़ता है एक समझदार इंसान और एक लापरवाह व्यक्ति में। चलिए एक प्रेरणादायक कहानी से शुरुआत करते हैं। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने जोखिम लेने की हिम्मत दिखाई और पूरी दुनिया को बदल दिया। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा, वह आदमी जिसने हमें बिजली का बल्ब दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने यह आविष्कार करने के लिए 1000 बार असफलता का सामना किया था। हर बार जब उनका प्रयोग असफल होता, लोग उन पर हंसते। कई बार उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन फिर भी नतीजा शून्य रहा। पर एडिसन ने हार नहीं मानी। उनका एक ही कहना था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। उनकी यही सोच उन्हें सफलता तक ले गई। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है अपनी असफलताओं से सीखना। एडिसन ने अगर 1000 बार हार मान ली होती तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। लेकिन हर जोखिम समझदारी से उठाया जाए, यह भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए सोचिए, एक नाविक बिना नक्शे और दिशा के समुद्र में चला जाए, क्या वह कभी अपने गंतव्य तक पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वह कहां जा रहा है। उसी तरह जब आप अपने जीवन में कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो आपको अपनी मंजिल और उसके लिए सही रणनीति का पता होना चाहिए। अब बात करते हैं उस डर की जो हमें जोखिम लेने से रोकता है। डर असफल होने का, डर लोगों के तानों का, डर अपनी मेहनत बर्बाद होने का। लेकिन सच्चाई यह है कि यह डर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। चलिए एक और प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जिसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह स्कूल की फीस तक नहीं भर सकता था। उसने सोचा कि वह शहर जाकर काम करेगा और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालेगा। लेकिन गांव वालों ने उसे डराया, शहर में काम मिलना आसान नहीं है, वहां तो बड़े बड़े लोग भी संघर्ष करते हैं। लेकिन वह लड़का रुका नहीं। उसने जोखिम लिया और शहर चला गया। वहां उसने दिन में एक ढाबे पर बर्तन धोए और रात में पढ़ाई की। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों की बातें सुननी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आज वही लड़का एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जोखिम लेना ही नहीं, उसे निभाना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो कोई भी डर, कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। अब आपके मन में यह सवाल होगा, मैं अपने जीवन में जोखिम कैसे लूं? इसका जवाब है धीरे धीरे। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। पहले अपने डर को पहचानिए, फिर उस पर काम कीजिए, अपनी योजनाएं बनाइए और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। याद रखिए, सफलता का सफर आसान नहीं है, लेकिन जब आप जोखिम उठाने की हिम्मत करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। तो अब आपसे एक सवाल है, क्या आप भी वह पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने डर को अपनी ताकत बना सकते हैं? अगर हां, तो अभी शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर बड़ा सपना वहीं से शुरू होता है जहां जोखिम का रास्ता शुरू होता है, और इस रास्ते के अंत में ही आपकी जीत आपका इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, सोचिए, आप एक खूबसूरत और शांत नदी के किनारे खड़े हैं। आपके सामने एक पुल है,
जो नदी के उस पार किसी सुनहरी जमीन की ओर ले जाता है। लेकिन पुल थोड़ा कमजोर दिख रहा है और नदी में बहाव तेज है। क्या आप उस पुल पर कदम रखेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है डर। डर हमें रोकता है। असफलता का डर, लोगों की बातों का डर और सबसे बड़ा डर खुद पर विश्वास खो देने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर केवल एक दिमागी खेल है? यह हमें सिर्फ वह दिखाता है जो गलत हो सकता है। यह कभी यह नहीं बताता कि सही क्या हो सकता है। यही डर हमें रिस्क लेने से रोकता है। जब भी आप किसी बड़े फैसले के करीब होते हैं, आपका मन खुद से सवाल करता है, अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन सवाल यह होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? क्योंकि जोखिम लेने के बिना आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते थे। अब बात करते हैं असफलता की। लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन असफलता अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? क्या वह गिरने से डरता है? नहीं, वह बार बार गिरता है और फिर उठता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है चलना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये भूल जाते हैं। हमें गिरने का डर सताने लगता है। तो सवाल यह है, डर और असफलताओं को पीछे कैसे छोड़ा जाए? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि डर एक नेचुरल भावना है। यह हर किसी को होता है, लेकिन फर्क इस बात में है कि आप उस डर का सामना कैसे करते हैं। जब आप किसी काम को लेकर डरते हैं, तो सबसे पहले यह सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर वह बुरा हो भी जाए तो क्या आप उससे उबर नहीं सकते? यकीन मानिए, आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क लेने के सही तरीके की। रिस्क लेना मतलब अंध ब्लाइंडली कूद जाना नहीं है। यह सोच समझकर कदम उठाने की कला है। जैसे एक पर्वतारोही जो चोटी पर चढ़ने का जोखिम लेता है, लेकिन वह पहले अपने उपकरण चेक करता है, मौसम का हाल देखता है और पूरी तैयारी करता है। उसी तरह जब आप जीवन में किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे हों, तो उसकी पूरी तैयारी कीजिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। रिस्क यह है कि बिजनेस चल सकता है या नहीं। लेकिन अगर आप बाजार की रिसर्च करेंगे, एक मजबूत प्लान बनाएंगे और सही कदम उठाएंगे, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। यहां मैं आपको एक असल कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है सुशील नाम के एक व्यक्ति की, जो एक छोटी नौकरी करता था। उसे हमेशा लगता था कि वह अपनी काबिलियत से कहीं ज्यादा कर सकता है, लेकिन वह हर बार खुद को यह कहकर रोक लेता था, अगर मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की और असफल हो गया तो? फिर एक दिन उसने तय किया कि वह इस डर को चुनौती देगा। उसने अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल कर एक छोटी सी दुकान खोली। पहले कुछ महीने कठिन थे, लोग उस पर हंसते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की, सही फैसले लिए और धीरे धीरे उसकी दुकान एक बड़ी चेन में बदल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और असफलता हमें रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना करें तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अब बात करते हैं समाधान की। डर को पीछे छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। खुद से पूछिए, मुझे किस बात का डर है? फिर उस डर का सामना करने के छोटे छोटे कदम उठाइए। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो शुरुआत एक छोटे समूह के सामने बोलने से करें। धीरे धीरे आप उस डर को हरा देंगे। दूसरा, हमेशा प्लानिंग करें। रिस्क तभी सही तरीके से लिया जा सकता है जब आप उसके लिए तैयार हों। बिना तैयारी के लिया गया रिस्क अक्सर असफलता लाता है। तीसरा, खुद पर भरोसा रखिए। यकीन मानिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। असफलता केवल एक सबक है। यह आपको सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। और अंत में अपने दिमाग में यह बात बैठा लीजिए कि असली असफलता कोशिश न करना है। जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत करते हैं, वे ही कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। तो अब आपकी बारी है। सोचिए, आप अपने जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपने डर का सामना करने और असफलताओं को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी शुरुआत कीजिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। याद रखिए, रिस्क लेना आसान नहीं है, लेकिन यह हर उस दरवाजे को खोलता है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो उठिए, अपने डर का सामना कीजिए और उस रास्ते पर कदम बढ़ाइए जहां जीत
आपका इंतजार कर रही है। जीवन में एक सवाल हम सभी के मन में जरूर आता है, क्या जोखिम लेना सही है? और अगर है, तो क्या यह हमें सफलता तक ले जा सकता है? दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन डर, असफलता और समाज की बातें उन्हें रोक देती हैं। आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जो जोखिम से होकर गुजरता है लेकिन जीत की ओर ले जाता है। आपने कभी एक पतंग को उड़ते हुए देखा है? हवा जितनी तेज चलती है, पतंग उतनी ही ऊंची जाती है, लेकिन यह ऊंचाई सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि पतंग उड़ाने वाला उस पतंग पर पूरा नियंत्रण रखता है। उसी तरह जीवन में भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें उस तेज हवा यानी जोखिम का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस पर हमारा नियंत्रण कितना है। अब सवाल उठता है, आप जोखिम क्यों लें? क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां जोखिम लेने के साथ शुरू होती हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने रिस्क लेकर हजारों बार अपने प्रयोग न किए होते तो आज हम इस रोशनी में न बैठ पाते। सोचिए, अगर रतन टाटा ने रिस्क लेकर नैनो कार लॉन्च न की होती तो आज लाखों लोग उस कार का सपना पूरा न कर पाते। हर बड़ा सपना जोखिम लेने की हिम्मत मांगता है। दोस्तों, जीवन में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि आपको इसे कैसे लेना है। पहली बात, हर जोखिम समझदारी और तैयारी के साथ लिया जाना चाहिए। रिस्क का मतलब यह नहीं कि आप बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़े। इसका मतलब है कि आप हर पहलू को देख लें, एक मजबूत योजना बनाएं और फिर उसे अमल में लाएं। एक प्रेरणादायक कहानी साझा करना चाहूंगा। यह कहानी है दिव्या की, जो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वह एक शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने कहा कि एक लड़की को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। उसे डर था कि अगर उसने परिवार की बात नहीं मानी तो क्या होगा, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह इस डर को पीछे छोड़ देगी। उसने गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई की और आज वह न केवल एक शिक्षक है, बल्कि सैकड़ों बच्चों के जीवन को बेहतर बना रही है। दिव्या की कहानी हमें सिखाती है कि डर को पीछे छोड़कर उठाया गया हर कदम हमें अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। अब यह बात तो समझ आ गई कि जोखिम लेना कितना जरूरी है, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। सबसे पहला कदम है खुद पर भरोसा करना। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और आप पर क्यों करेगा? दूसरा, असफलता को एक सबक की तरह देखिए, न कि एक हार की तरह। और तीसरा, हर कदम सोच समझ कर उठाइए। दोस्तों, सफलता और जोखिम का रिश्ता ठीक वैसे ही है जैसे फूल और कांटे का। आप बिना कांटों के गुलाब नहीं पा सकते, इसी तरह बिना जोखिम के सफलता भी मुमकिन नहीं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे खास हिस्से की, प्रेरणादायक संदेश। याद रखिए, डर और असफलता केवल मन की कल्पना है। ये आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें हराने की ठान ली तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया का हर बड़ा काम उसी ने किया है जिसने अपने डर को हराया और अपने सपनों को जीने का फैसला किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जो आपकी जिंदगी में नई रोशनी भर देंगी। तो आइए, जोखिम उठाइए, खुद पर यकीन कीजिए और अपनी जीत की कहानी लिखने की शुरुआत आज ही कीजिए, क्योंकि याद रखिए, दुनिया उन्हीं की होती है जो हिम्मत दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।